नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। नवरात्र का आखिरी दिन है आज और पूरे देश में बेटियों की पूजा हो रही है। हम भी हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला दिखाओ, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। कहते हैं इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों में कैद होती है, लेकिन धनबाद की रहने वाली बसंती के तो बचपन से हाथ नहीं थे, लेकिन सपनों की उड़ान को हौसले के पंख लगाकर अपनी तकदीर इस बेटी ने खुद लिख डाली। कैसे, देखिए। लगन है और आपका मेहनत है तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इस हकीकत को अपनी जिंदगी में उतारने वाली ये बसंती है। झरिया अंचल के रोड़ा बांध उत्क्रमित विद्यालय की पैरा टीचर। एक ऐसी टीचर जो अपने जुनून से कुदरत के कहर को बौना साबित कर रही है। ईश्वर ने हाथ नहीं दिए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो बसंती नहीं कर सकती हो। ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करती है तो लाचार की बाधा नहीं बनती, और बच्चों को पढ़ाना हो या कॉपी चेक करना हो, तब भी हाथ का काम पैर ही पूरा करते हैं। नामुमकिन सा दिखने वाला ये काम मुमकिन हुआ है तो इस 35 वर्षीय बेटी की निरंतर मेहनत से। पढ़ाई का एक नशा जो होता है, एक जुनून होता है कि नहीं हमको पढ़ना है। और सबसे बड़ा बात तो पता नहीं, हम ये अब सोचते हैं कि क्या हमारे जबान पर आया था कि आज हम जो जहाँ बैठे हैं ये कैसे हम पहुँचे। ये सचिए हम किसी को ये नहीं कहेंगे, अभ्यास हम इतना जरूर कहेंगे कि मेहनत जो आदमी करता है ना और लगन सच्चा रहेगा ना तो उसको मंजिल जरूर मिलेगा। माता पिता की पहली संतान और 5 बहनों में सबसे बड़ी बसंती अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से हमेशा परिवार के लिए चिंता का कारण थी। बेटियों को मारे जाने वाले हमारे समाज में इस बेटी को भी मारे जाने की सलाह दी गई, लेकिन जन्म देने वाली मां ने किसी की नहीं सुनी। बेटी की कोशिशों में साथ दिया, स्कूल भेजा और मैट्रिक पास हुई तो मां और बेटी दोनों का भरोसा बढ़ा। फिर बसंती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल तक जो बोझ समझी जाती थी, आज वही मां का सहारा बन चुकी है। जितनी जिम्मेदारी से वे स्कूल की नौकरी करती हैं, उतनी ही जवाबदेही मां के प्रति है। घर के सभी काम खुद ही निपटाती हैं तो छोटी बहन का पूरा ख्याल भी रखती हैं। मेरे पापा रिटायर कर गए 1990 में और हम लोगों का उसमें FCI से कोई पैसा ज़्यादा नहीं मिला था, पैसा बहुत कम मिला था। पिताजी का हम लोगों का बहुत आर्थिक पोजीशन बहुत ख़राब था। आगे चलकर हम ट्यूशन पढ़ाने लगे। मैट्रिक भी पास करके अपना आगे के भी पढ़ाई जारी रखे और ट्यूशन भी पढ़ाए। अपंगता की सीमाओं को तोड़कर बसंती ने अपने परिवार का भरोसा बढ़ाया है, तो बेटियों को बढ़ाने का वादा करने वाली सरकार से इस बेटी की एक छोटी सी गुजारिश भी है। हम पारा शिक्षिका हैं, इतना मेहनत परिश्रम में करती हूँ। इस मेहनत और परिश्रम और मेरी हुनर और मेरी डिग्री को देखते हुए इस नौकरी को हमारे लिए अस्थायीकरण किया जाता तो बेहतर होता। पिछले 10 सालों से बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती इस बेटी को अभी तक किसी तरह का कोई सरकारी सहयोग नहीं मिल पाया है, लेकिन उम्मीदों को आगे बढ़ा रही इस बेटी को भरोसा है कि एक दिन राज्य सरकार भी उसके प्रयासों को जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये बेटी देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। उज्जवल भविष्य की इमारत का निर्माण हो रहा है। कल आपको मिलवाएंगे राजस्थान की एक ऐसी ही बेटी से जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोक नृत्य की खुशबू बिखेर रही है। बस आप देखते रहिए। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।